हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में सेंट्रल गवर्नमेंट से जारी किया गया लाइफ साइंस और बायोलॉजिकल साइंस के ऊपर जो भी नोटिफिकेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो आईसीएमआर नीट के द्वारा जारी किया गया है। एंड जो है आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ, इसके द्वारा जारी किया गया है। एंड इसके लिए जो पोस्ट जारी किया गया वो है टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट, टेक्नीशियन पोस्ट, लेबोरेटरी अटेंडेंट पोस्ट। ठीक है, सो टोटल 52 पोस्ट है यहाँ पे। सो अलग अलग करके हम एक एक करके देखेंगे कौन कौन सी पोस्ट है। एंड जो स्टार्ट डेट है फॉर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है 10th जुलाई से, एंड जो एंड डेट है वो है 10th अगस्त। तो एक मंथ के लिए आपको टाइम दिया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन कौन सी बायोलॉजिकल पोस्ट यहाँ पे है। सो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो बायोलॉजिकल पोस्ट है वो है ग्रुप बी टेक्निकल बायोलॉजिकल साइंस पोस्ट, जिसके लिए 12 पोस्ट जारी किया गया है। एंड उसके लिए अनरिजर्व कैटेगरी की 5, SC3, ST1, OBC2, EWS1 है। ठीक है, एंड इसके लिए पे लेवल 6 रखा गया है, जो जिसका बेसिक सैलरी होगा 35,400 टू 1,12,400। इसके साथ एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है फर्स्ट क्लास 3 years बैचलर डिग्री इन बायोलॉजिकल साइंस स्टूडेंट्स, दैट इज लाइफ साइंस और जूलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आपके पास अगर बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस के जितने भी सब्जेक्ट है, इसके कोई भी सब्जेक्ट में अगर फर्स्ट क्लास डिग्री है, बैचलर डिग्री है, तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसके लिए नॉट एक्सीडिंग 30 years, मतलब एज लिमिट 30 years के ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो नेक्स्ट हम देखेंगे और कौन सी बायोलॉजिकल पोस्ट है वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट टेक्नीशियन का एक बायोलॉजिकल पोस्ट है, टेक्निकल बायोलॉजिकल साइंस पोस्ट, जिसमें 15 पोस्ट है। एंड उसके लिए पे लेवल 2 है, 19,300 टू 63,200 इसका बेसिक पे होगा। एंड इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है वो है 12th और इंटरमीडिएट पास इन साइंस सब्जेक्ट विथ 55% मार्क्स, उसके साथ डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। सो आपको 12 पास होना चाहिए विथ 55% मार्क्स इन साइंस ग्रुप, एंड उसके साथ डीएमएलटी कोर्स आपका होना चाहिए। एंड 28 ईयर्स के कम आपका एज लिमिट एज होना चाहिए। एंड उसके साथ कुछ लैब अटेंडेंट पोस्ट भी दिया गया है, जिसका टेक्निकल लैब असिस्टेंट पोस्ट है उसके लिए 10 पोस्ट, एंड और एक जो टेक्निकल रेफ्रिजरेशन एंड कोऑर्डिनेटिंग पोस्ट है उसके लिए 2 पोस्ट दिया गया है। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होंगे वो 10 पास विथ 50% मार्क्स एंड 1 year वर्किंग एक्सपीरियंस इन एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड और अप्रूव्ड और रजिस्टर्ड लैबोरेटरी, यहाँ पे काम करना होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं आप, तो यहाँ पे सभी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तभी अभी हम देख लेंगे कि एप्लीकेशन फी जो है वो 300 है फॉर जनरल कैंडिडेट एंड ओबीसी कैंडिडेट, एंड SC ST PWD एंड वुमेन कैंडिडेट के लिए ये जो एंड एक सर्विसमैन के लिए ये जो एप्लीकेशन फी है वो एग्जम्प्टेड है, मतलब उन लोगों को पेमेंट करना नहीं होगा। ठीक है, और क्या जानकारी हम यहाँ पे देख सकते हैं, और हम देख लेंगे यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीड्योर दिया है वो हम देखेंगे। सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या बोला है, सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन एंड लेबोरेटरी अटेंडेंट वन विल बी थ्रू सीबीटी टेस्ट, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एंड फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड आउट ऑफ 100 मार्क्स, 100 मार्क्स के ऊपर एग्जाम होगा। एंड 95 मार्क्स जो सीबीटी और रिटन टेस्ट होगा, एंड 5 मार्क्स आपका एक्सपीरियंस के आधार पे दिया जाएगा। ठीक है, एंड सीबीटी of the 2 hours duration will be conducted for 95 marks, 95 marks के लिए आपको 2 hours दिया जाएगा। and question paper of CBT for each post will contain 95 MCQs based question carrying out mark each। so हर एक 95 क्वेश्चन दिया जाएगा 95 मार्क्स के लिए, एंड देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25। ठीक है, एंड जो एक एक्सपीरियंस के लिए जो 5 मार्क्स दिया जाएगा, वो अगर आपका 1 to 2 years का एक्सपीरियंस है तो आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा, 2 to 4 years का आपका एक्सपीरियंस है तो 2 मार्क्स दिया जाएगा, 4 to 6 years का एक्सपीरियंस है तो 3 years का दिया जाएगा, 3 मार्क्स दिया जाएगा, 6 to 8 years का एक्सपीरियंस है तो 4 मार्क्स दिया जाएगा, एंड 8 years के ऊपर है तो आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा इन एक्सपीरियंस के आधार पे। ठीक है,
सो ये हम देख लिए हैं। सो अभी और कुछ जानकारी शायद नहीं होंगे यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे आप सभी मतलब बायोलॉजिकल पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा लगभग 12 पोस्ट बायोलॉजिकल साइंस के लिए यहाँ पे रिलीज किया गया है, जो बहुत होता है। सो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।